हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा एक चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। वी हैव वेरियस डाटा, जहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, वी हैव रेट, वी हैव टाइम। तो कहीं पर हमसे पूछा गया है कि हमें एनुअली निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पे निकालना है, और कुछ हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें हाफ ईयरली भी निकालना है। सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन ऑफ दीज। तो पहले को देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो प्रिंसिपल है, वी हैव 10,800 एज प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हेयर वी हैव रेट एनुअल रेट है हमारे पास, दैट इज 12:1:2%। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वी गेट 25/2। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास? 3 ईयर्स। तो हम जब भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना होता है अमाउंट। तो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास अमाउंट मिल जाती है, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो अमाउंट हमारे पास आती है, दैट इज़ दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल। तो वो हमने अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें मिलती है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, जहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है 10,800, रेट है 25/2% एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो टाइम पीरियड गिवन है दैट इज़ 3 ईयर्स। तो हम अमाउंट के फार्मूला में इस सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे, तो वी गेट दिस वैल्यू। एंड हेयर डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पर 225/200 कैसे आ गया। देखो, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो कि 1 + 25/200 है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक एलसीएम 200। तो 200 हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 की जगह हमारे पास वी गेट 200 + 25। तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग हेयर 225/200। तो फर्दर इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब इसको हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन जो, तो हम इसको 25 के टेबल से अगर हम कट करते हैं, वी गेट 25 9 225 एंड 25 8 200। तो इस तरीके से हमारे पास वी गेट दिस कैलकुलेशन, एंड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी गेट एन अमाउंट। जो हमारे पास अमाउंट निकल कर आती है, जो मिल रही है हमें यहाँ पर 15,377.34। तो हमारे पास ये फिगर निकल के आएगी। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, तो वी गेट 15,377.34। ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई। अब हमारे पास अमाउंट आ चुकी है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो अमाउंट जब हमारे पास होती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? तो इस अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास अमाउंट आएगी, दैट इज़ दी कंपाउंड इंटरेस्ट। वो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। देखिए, 15,377.34 में से जब हम 10,800 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी गेट ₹4,577.34। इतने रुपये हमारे पास हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में देने होंगे, इतने प्रिंसिपल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज we have principal, we have rate 10% and number of years is 2:1:2। That means अगर इस फिगर को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, तो here are the steps। तो जब हमारे पास टाइम इस तरीके से दिया हो 2 years and 6 months, 1.5 मीन्स 6 मंथ्स, ठीक है जी। तो इस पर्पस में हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को फॉर 2 ईयर्स। तो अमाउंट हमने 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करनी है। तो जब हमारी जो अमाउंट आ जाएगी, सो इस अमाउंट से हमें, अगर हम इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट करते हैं,
वी गेट द इंटरेस्ट फॉर दिस 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर हम जो ये हमारी अमाउंट यहाँ पर ये निकल कर आएगी, तो इस अमाउंट को हमें जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को हम एज प्रिंसिपल ले लेंगे। तो फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, उस केस में हमें इस अमाउंट को एज प्रिंसिपल रखकर, और टाइम हमारा रहेगा 1/2 और 6 मंथ। तो उस तरीके से जब हमारे पास वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होके आएगा, तो उस सिंपल इंटरेस्ट और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो ये 2 इयर्स वाला है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट 2.5 ईयर्स के लिए जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हेयर आर द स्टेप्स, मैंने हर एक स्टेप को लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। टेकिंग दिस अमाउंट, जो हमने स्टेप 1 में जो अमाउंट कैलकुलेट की है, टेकिंग दिस अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एज प्रिंसिपल एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो स्टेप 4 में हम क्या करना होगा, फिर इस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ विल बी द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो हमारा है, इसको हम ऐड अप कर देंगे। अमाउंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है, उसमें क्या करना है, उसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बताना है। जहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 18,000 और टाइम है 2:1, 2.5 ईयर्स, एंड जो रेट है दैट इज़ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो लेट देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, जब भी हमें इस तरीके से, जब हमें टाइम पीरियड दिया हो 2.5 दिया है ना, तो 2 ईयर्स 6 मंथ, तो इस केस में हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए हमें अमाउंट को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो ये अमाउंट आएगी, इस अमाउंट को प्रिंसिपल में से सब्सट्रैक्ट जब हम करेंगे तो वी गेट दी इंटरेस्ट। तो हमारे को 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल के आएगा। तो इस यहाँ पर हम CI को फाइंड कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजुअल वे से, पहले अमाउंट, फिर उसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स। फिर हमारे पास जो बचते हैं 1.5 ईयर या 6 मंथ, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर ये हमारी अमाउंट निकलेगी फर्स्ट स्टेप में, जो ये यहाँ पर जो दिख रहा है इस स्लाइड में आपको, जो ये अमाउंट निकली है, ये अमाउंट हमारी प्रिंसिपल बन जाएगी। और फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट जब हमें मिल जाएगा, दिस सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो हमारा प्रीवियस में हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दिस होल बिकम्स दी कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब प्रिंसिपल की अमाउंट की बात आएगी, तो अमाउंट में हम इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। इस प्रिंसिपल में जो मेन हमारा प्रिंसिपल है, उसमें इस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन। देखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, रेट इज़ 10% एनुअली, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है 2:1:2 ईयर्स। तो अमाउंट निकालेंगे पहले हम। जब हम अमाउंट निकालेंगे तो हमने क्या करना है, 2 ईयर्स को लेना है। तो 2 ईयर्स को ले रहे हैं, 10% हमारा एनुअल रेट है, ठीक है जी। तो जब हमने 10 के साथ रखा, तो वही LCM लेकर, तो हमारे पास 10/11 आ जाएगा यहाँ इस केस में। 18,000 इंटू 10/11 रेज़ टू पावर 2। जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, वी गेट 21,780 रुपीज़। तो इसकी ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई। इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर द 2 ईयर्स। तो इस अमाउंट में से जब हम 18,000 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वी गेट 3,3780
780 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया ये हमारा, ठीक है। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है, जो इसमें जो डिफरेंट स्टेप है, उस स्टेप में क्या करना है, जो ये हमारी अमाउंट निकली है 21,780, ये क्या होगी, ये हमारी एज प्रिंसिपल एक्ट करेगी और हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे 1/2 ईयर्स के लिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, उस फार्मूला में जब हम इसको रखते हैं तो व्हाट वी गेट ₹1089 एज दी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, तो एक सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म ये निकल गई, और जो पीछे हमने निकाला, ये हमने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम इन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट जो फॉर 2 ईयर्स और जो ये 6 मंथ का है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, जो कि है 4869। तो अब यहाँ पर टोटल जो हमारी अमाउंट बनती है आफ्टर 2.5 ईयर्स, तो वो अमाउंट क्या बनेगी हमारी, जो हमारा मेन प्रिंसिपल है 10,800 प्लस दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो व्हाट वी गेट, जो अमाउंट हमारे पास निकल के आती है वो आएगी 22,869। तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट हमारी ज़्यादा आई है, और ये 2 ईयर्स की हमारी 21,780 है। तो दैट शोज़ कि जो ये हमने अपनी अमाउंट कैलकुलेट करी है, जो है हमारा इंटरेस्ट फाइंड किया है, वी आर गोइंग इन अ करेक्ट वे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि वी हैव ₹62,500। हमने इसके ऊपर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है, जहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड सेम फॉर्म में दिया गया है कि 1:2 ईयर्स की है, और 8% हमारे पास पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखते हैं इसके सोल्यूशन को कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल है 62,500, 8% हमारा रेट है। अब देखो हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो इस केस में हमारा जो रेट है, दैट रेट बिकम्स हाफ, और जो टाइम है, टाइम हमारे पास दिया है तो 1:1 है। तो इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम डबल करना है, टाइम यहाँ पर होगा डबल, टाइम विल गेट डबल एंड रेट वो हाफ हो जाएगा। तो टाइम जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को हम हाफ करेंगे। तो ये देखना है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में इस चीज़ को करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम करेंगे तो वी गेट 3 हाफ ईयर्स। तो हमारे पास यहाँ 3 हाफ ईयर मिल गए। तो अब हमने सिंपल वे, वही जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वही सेम पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ पर जो अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 3 हाफ ईयर्स, तो 3 बनेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 4% पर हाफ ईयर। तो जब हम इसके साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट, जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद वी गेट ₹70,304। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो इस अमाउंट को हम जब इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ₹70,304 में से जब हम 62,500 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगी, दैट अमाउंट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस होल अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल है 62,500, ठीक है जी, जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है जी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये एक थर्ड टाइप है, वी गेट, जो ये सबसे सिंपल फर्स्ट टाइप इज दिस, जो ए पार्ट था। सेकेंड टाइप इज दिस, ये बी पार्ट है, और सी टाइप ये है थर्ड टाइप, ये थर्ड टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रेट को हाफ करना है और टाइम को हमने करना है डबल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। यहाँ पर हमारे पास 8,000 अमाउंट है, जो प्रिंसिपल की फॉर्म में गिवन है। टाइम वी हैव 1 ईयर एंड
रेट इज गिवन एज 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। यू कुड यूज दिस ईयर, यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फार्मूला के साथ भी, सिंपल इंटरेस्ट के साथ भी हम ईयर बाय ईयर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बट देखते हैं हम अपने सोल्यूशन को। तो डी पार्ट, तो कमिंग टू द डी पार्ट, वी हैव प्रिंसिपल 8000, रेट इज़ 9% पर एनम, ठीक है जी। तो इसको हाफ ईयरली कर लेंगे, तो मैंने जो बताया था कि रेट को हमेशा हाफ कर लेंगे और जो हमारा टाइम है, टाइम को हम करेंगे डबल। तो हेयर वी गेट 2 हाफ ईयर्स। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करते हुए जब हम फर्दर मूव करेंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशंस को करेंगे। देखिए इसमें आपके पास आपको टेबल्स आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किससे आप इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे कट करके रिड्यूस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में। जो अपनी कैलकुलेशन को जितना फाइन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, उतना हमारा सोल्यूशन जल्दी निकल के आएगा। अदरवाइज इन क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशंस में ही उलझ जाओगे। तो बेटर है यू जस्ट प्रैक्टिस योर कैलकुलेशंस। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना इन क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 8000 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 209 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज पावर है 2। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितनी निकल के आती है, 8736.20। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल गई। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। अब इस अमाउंट में से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे अपने प्रिंसिपल को, तो वी विल गेट जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर इस केस में आ रहा है ₹736.20, ठीक है जी। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट का। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ई पार्ट। अब ई पार्ट क्या है, हमारे पास अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 10,000 और टाइम है 1 ईयर और परसेंटेज जो रेट गिवन है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखते हैं स्टूडेंट इसके सोल्यूशन को भी। तो इसका सोल्यूशन क्या कहता है, ई पार्ट। तो इसमें देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 और रेट है हमारे पास 8%, बट हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो वही बात है कि रेट मेरा हाफ हो जाएगा, टाइम मेरा डबल हो जाएगा। तो रेट हमने हाफ कर लिया, 8 का 4 हो गया और टाइम हो गया 1 ईयर का 2। तो वी गेट 2 हाफ ईयर्स। तो जब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, हम अपनी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। जब हम अपनी अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आ रही है, अमाउंट निकल के आ रही है ₹10,816। तो ये हमारे पास हमारी अमाउंट निकल गई। अब हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जो बेसिक फार्मूला है इसका, कि हमारे पास जो अमाउंट निकली है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट आर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना इंटरेस्ट हमें जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, जो वो कितना अमाउंट निकल के आएगा, ₹816। So students, this is the solution for part E.